नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी। और आजकल हम आपको जानकारी दे रहे हैं यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा की तैयारियों के विषय में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात साझा की थी कि यूपीएससी 2 टॉपिक देती है निबंध के लिए, 2 सेक्शन, और वो 250 अंक के होते हैं, जो आपको 1000-1200 वर्ड्स में 2 निबंध लिखने होते हैं। यानी 2 निबंध आपको लगभग 2400-2500 शब्दों में लिखने होते हैं। अब लगे हाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में जो निबंध का पेपर होता है उसकी भी कर ली जाए। वो 150 अंक का पेपर होता है और उसमें आपको 3 निबंध 3 सेक्शन से एक एक टॉपिक पर चुनकर लिखने होते हैं। शब्द सीमा वर्ष 2022 का जो विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है उसमें आपका 300 के लगभग तो नहीं, इतने टॉपिक तो नहीं, लेकिन 3 टॉपिक जो हैं वो कुछ सिलेक्ट किए गए हैं, 3 सेक्शन, और हर एक सेक्शन में 3 टॉपिक दिए जाते हैं। तो इन टॉपिक पर आपको 700 शब्दों में, यानी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है, जो कि शब्द सीमा है। यानी 3 निबंध आपको 3 घंटे में लगभग 2100 शब्दों में लिखने होंगे। सेक्शन ए में जो 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं उनमें एक तो आपका लिटरेचर एंड कल्चर से संबंधित है, दूसरा आपका पॉलिटिकल स्फीयर, और तीसरा टॉपिक आपका सोशल स्फीयर से संबंधित होगा। इनको हम एक बार फिर दोहरा देते हैं कि जो 3 टॉपिक सेक्शन ए में शामिल किए गए हैं उनमें पहला लिटरेचर एंड कल्चर, दूसरा पॉलिटिकल स्फीयर, और तीसरा आपका सोशल स्फीयर होगा। यानी इस तरह से आपको मानविकी विषयों पर कोई एक विषय चुनकर निबंध आपको लिखना होगा। सेक्शन बी में जो टॉपिक शामिल किए गए हैं उनमें पहला टॉपिक है साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे में इकोनॉमिक स्फीयर, यानी जो आपका आर्थिक क्षेत्र है उसको कवर किया जाएगा। और तीसरा टॉपिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड से संबंधित होगा। यानी पूरी तरह जो आर्थिक विकास है वो आपका सेक्शन बी में कवर होगा, और इसमें विज्ञान और तकनीकी का क्या उपयोग हो सकता है इसके बारे में आपको अपने विचार रखने होंगे। तीसरी जो सेक्शन सी है उसके अंतर्गत भी 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं। उनमें एक टॉपिक तो आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित है, और जिस पर हम अपनी वीडियो भी आपको बना करके दिखाने के लिए पेश करते हैं। उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो पहला टॉपिक है उस पर आपको निबंध लिखना होगा। दूसरा टॉपिक जो आपके राष्ट्रीय आपदाएं हैं, जैसे कि आपका भूस्खलन है, भूकंप है, या आपका बाढ़ है, या सूखा है, इस तरह से जो पर्यावरण से जुड़े हुए
विषय हैं राष्ट्रीय आपदा से, उन पर आपको निबंध लिखना पड़ सकता है। तीसरा टॉपिक इसी क्षेत्र में नेशनल डेवलपमेंट और प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आप इस टॉपिक की तैयारी करें नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट की, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्ट है उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आपसे ये उम्मीद लगाता है कि आप उन सब का संदर्भ उत्तर प्रदेश के संबंध में ही अपने लेखों में शामिल करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ जानकारी दी थी कि आपको निबंध लिखते वक्त कौन कौन सी बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, वो आपको अभी भी बरतनी होगी और उसकी अनुरूप तैयारी करनी होगी। जो ये 3 सेक्शन हैं, इनमें दिए गए प्रत्येक सेक्शन पर महीने में आपको लगभग 9 निबंध अपने अनुरूप चुने गए विषयों को या पिछले वर्ष की परीक्षाओं में दिए गए विषयों को शामिल करते हुए लिखने का अभ्यास करना चाहिए, और ये अभ्यास 700 शब्दों में होना चाहिए। समय सीमा और शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखें, और हम अगली वीडियो में आपको लेखन कला के संबंध में बात करेंगे, और इसमें जो उत्कृष्ट लेखक हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं उनकी लेखन शैली से भी आपको अवगत कराएंगे। तो इसके लिए आप खुद भी तैयारी करते रहें और हमारी वीडियोस भी देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।